और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे साथ आईएएस की हेड श्यामा दीदी जी ज्वाइन कर चुकी हैं। सो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अब अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी हम सबके साथ साझा करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2021 में सर गए थे मेरठ आश्रम में, और वहां पर सबने सर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत कुछ जाना सीखा। और तब ये बात हुई कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी कड़ी में बीच में गैप आ गया बहुत, लेकिन उसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए आज ये प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं। और आपका बहुत बहुत श्यामा दीदी जी स्वागत है इस नमस्कार, नमस्कार जी, धन्यवाद। मिड कॉल सर्विसेज के मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब आपसे आपके जो ज्ञान के मोती हैं वो लेना चाहते हैं, अपने उसमें पिरोना चाहते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े हुए सभी साथों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी के हृदय में स्थित परमात्मा के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर सेवा का मुझे मौका मिला है। और जसविंदर दीदी का आग्रह तो टालना मेरे लिए मुमकिन वैसे भी नहीं था। उनका आदेश हुआ तो उसका पालन करने का मैं प्रयास करूंगी। और आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरठ में हमारी संस्था है IASS, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। और हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक शोध कार्य करके एक आम आदमी के जीवन में उन सिद्धांतों का वैज्ञानिक पक्ष अध्यात्म के आधार पर खोज के द्वारा निकालकर और उस पर प्रयोग करना और अपने जीवन का परिवर्तन करना। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इससे लगभग 40 साल से जुड़ी हूँ। 1984 में जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ। और आज अपनी उम्र के 55 इयर्स की एज में मैं एक बढ़िया आनंददायक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। गुरु की कृपा है। गुरु जी के चरणों में बार बार सादर नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, उनका स्मरण करती हूँ। और आज आपके साथ कुछ सिद्धांतों के रूप में अपने कुछ अनुभव शेयर करूंगी जो मैंने अपने गुरु से सुना, सीखा और अपने जीवन में प्रयोग कर रही हूँ। तो समय की सीमा के अनुसार आज मैं एक छोटा सा विषय लूंगी और वो विषय रहेगा साइंस ऑफ गिविंग। साइंस ऑफ गिविंग एक बहुत बड़ा साइंस है। नेचर के अंदर हम अगर देखें तो पूरे यूनिवर्स में केवल और केवल प्रमुख रूप से अगर कोई नियम काम कर रहा है तो वो है गिविंग का। नेचर में नीचे से ऊपर तक हर प्राणधारी कहें, जीव जंतु कहें, जितने भी प्राणधारी हैं सब, या जड़ जगत में भी अगर हम जाएं, पहाड़ों को देखें, इसके अलावा नदियों को देखें, वृक्षों को देखें, तो गिविंग गिविंग और गिविंग है। और जहां गिविंग होती है वहां पर प्रॉस्पेरिटी होती है। जहां गिविंग होती है वहां मन की शांति होती है। जहां गिविंग होती है वहां ब्लिस होता है, अंदर का आनंद फैलने लग जाता है। मैंने देखा है कि मेरा अनुभव है कि जब भी हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं, घर में कोई आता है, कोई चाहे मांगने वाला आए, चाहे हमारे घर में कोई मेहमान आए, हमारा कोई मित्र हो, किसी को भी जब भी हम कुछ अपने हाथ से दे रहे होते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम कुछ देते हैं तो देते वक्त हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, हमारे अंदर एक फैलाव पैदा होता है। और वहीं आपने महसूस किया होगा कि अगर हमें किसी से कुछ मांगने जाना हो, किसी से हमें किसी भी तरह की कोई मदद हो मांगनी हो, कोई वस्तु मांगनी हो, तो हम घर से निकलते हैं मांगने के लिए, तो वहीं से हम सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं कि मांगना पड़ेगा। हमारी ऊर्जा भी संकुचित होने लग जाती है, हमारा मन भी संकुचित होने लगता है, आप एक हल्के से तनाव में भी आ जाते हैं। तो ये लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा करती है। और वहीं देने की स्थिति जो है वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है, प्रकृति की ऊर्जा उस समय हमारे अंदर फैल जाती है। और हमारे लंग्स में एक फैलाव पैदा होता है जो हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो ये जो साइंस ऑफ गिविंग है ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त साइंस है। और तो इसको एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया है।
और साइंस ऑफ गिविंग के संबंध में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है और बहुत सरल लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो आपसे शेयर करना चाहूंगी। और वो बात ये समझ में आई है कि हर प्राणी सुखी होना चाहता है, आनंद पाना चाहता है। हर प्राणधारी की केवल एक ही तमन्ना है कि कैसे वो सुखी हो जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हम सब इतना पढ़े लिखे हैं, बहुत चांद तक पहुंच गए हैं, कितना कुछ हमने रिसर्च बड़ी बड़ी कर ली है, लेकिन एक छोटी सी रिसर्च हमने अपने जीवन के बारे में शायद नहीं की, जो हमें करनी चाहिए थी। और वो ये है कि इस प्रकृति के अंदर एक नियम काम कर रहा है, जिस नियम को हम कहते हैं एक्शन और रिएक्शन का नियम। सब जानते हैं, ये कोई नया नियम नहीं है, सभी जानते हैं, साइंस के विद्यार्थी जानते हैं, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब ये नियम हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करता है कि ये नियम कहता है कि भाई आप जो फेंकोगे वो लौट कर अपने आप बाय डिफॉल्ट आने वाला है। और जो चीज आप खींचोगे, जितना जोर लगाकर आप खींचोगे, वो वस्तु उतना ही जोर लगाकर आपसे दूर जाने वाली है। ये नियम एक बेसिक सा नियम है। लेकिन ये नियम क्या हमारे जीवन से संबंधित है? तो जब प्रयोग किए गए, खोज किया गया, तो पाया गया कि जी हाँ, ये नियम हमारे जीवन का एकदम बिल्कुल सीधा सा विज्ञान है। और वो विज्ञान ये है कि अगर इंसान को सुख चाहिए, मैं लोगों से पूछती हूँ कि भाई अगर आपको सुख चाहिए तो एक बात ईमानदारी से बताइए कि अगर आपको सुख चाहिए तो आपने बचपन से लेकर आज तक क्या किया है सुख को पाने के लिए? तो लोग बताते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया, हमने बहुत कमाया, हमने बहुत सुख सुविधाएं जुटाई, या अन्य अन्य क्षेत्र के और भी इसके ऊपर के क्षेत्र की भी लोग बात बताते हैं। लेकिन मैं लोगों से फिर यही सवाल पूछती हूँ कि ये नियम जो कहता है कि अगर आपको सुख चाहिए तो सुख आपने फेंका है या आपने सुख बटोरा है? तो लोग कहते हैं नहीं भाई, बटोरा ही है हमने, फेंका तो नहीं है, यानी कि बांटा तो नहीं है, दिया तो नहीं है। हमने सुख को पाने के लिए सुख को बटोरने की कोशिश की। कैसे कैसे कोशिश की? तो बोले कि खाने से सुख मिलता है, तो हमने सोचा कि क्या खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, बढ़िया से बढ़िया खाएं। तो हर घर में आप देखिए सुबह से लेकर और रात तक खाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि खाने से सुख मिलता है। तो बोले ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए, पहले से पहले हमको मिल जाए। सुख पाने के लिए सुख बटोरने की कोशिश। कपड़ों से सुख मिलता है, तो कौन सा कपड़ा खरीदा जाए, कौन सा बढ़िया पहना जाए, क्योंकि सुख मिलता है। धन की बात आए तो बोले धन से सुख मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ जाए। तो आज देखिए समाज में आज कहाँ क्या तमाशा मचा हुआ है। करोड़ों करोड़ों रोज न्यूज में हम लोग सुनते रहते हैं, बटोरा है। किस लिए बटोरा है? कुछ खरीदने के लिए नहीं बटोरा है, कुछ करने के लिए नहीं बटोरा है, बस इसलिए बटोरा है क्योंकि उनको लगता है कि ये सुख का साधन है, तो बटोर लेंगे तो सुख आ जाएगा। और आश्चर्य है कि करोड़ों करोड़ों बटोरने के बाद भी अभी शांत नहीं हुए हैं, अभी भी कंटिन्यू वो उसी को बटोरने में लगे हुए हैं। मैं लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा आप चाहते थे ना कि आपका दुख भाग जाए? बोले हाँ चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, क्योंकि अभी भी भागा नहीं है। तो हम लोग पूछते हैं भाई दुख भगाने के लिए आप क्या कर रहे हो? कहते हैं भाई दुख भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर ये खाना पसंद नहीं है तो हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमको इससे दुख मिलता है। हम लोग लोगों से कहते हैं कि भाई थोड़ा चाय बंद कीजिए, कॉफी बंद कीजिए, थोड़ा सब्जियों का, फलों का कुछ जूस लिया जाए। तो लोग कहते हैं साहब वो अच्छा नहीं लगता है, यानी कि उसको पीने से उन्हें सुख मिल नहीं रहा है, दुख मिल रहा है। तो वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, कितने भी आप उनको फायदे गिनवा लो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। खाने से सुख मिलता है, फिर कपड़ों से सुख मिलता है। तो ये वाला पहनूं कि वो वाला पहनूं, ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है इसलिए इसको मुझसे दूर रखो। व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं होते। लोग कहते हैं साहब ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इसको मेरी आंखों से दूर करो। यानी कि जिस चीज से भी उनको दुख मिल रहा होता है उसको वो धक्का देते हैं। और विज्ञान का नियम ये कहता है कि भाई जिस चीज को आप धक्का दोगे, जितना धक्का दोगे उतना ही लौट कर वो आपके पास आएगा। और अगर आपको सुख चाहिए तो बोले जितना इसको आप बटोरने की कोशिश करोगे इतना ही ये आपके लाइफ से भागता चला जाएगा। तो वही आज हम देख रहे हैं कि लोगों के पेट में तो बहुत कुछ चला जाता है खाने के लिए, पहनने को लोगों की अलमारियों में हजारों हजारों कपड़े टंगे हुए हैं, धन से तिजोरियां भरी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सुख के लिए किया गया था। तो सुख उन्होंने चूंकि बटोरा, इसलिए विज्ञान का नियम कहता है कि भाई बटोर के देख लेना भाग जाएगा। वस्तु तो आ गई, लेकिन वस्तु जिस
सुख के लिए हमने बटोरा था, वो सुख आज इंसान के पास नहीं आया। और दुख भगाने के लिए कितना एनर्जी आज हम लगा रहे हैं, कितना समय शक्ति धन खर्च कर रहे हैं, लेकिन दुख नहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि दुख को धक्का दिया गया है। करना केवल छोटी सी बात थी, और वो ये थी कि थोड़ा सा उल्टा करना है प्रोसेस को। अगर आपको दुख भगाना है तो थोड़ा सा दुख एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए, और अगर हमें सुख पाना है तो जो सुख हमें मिले हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा सा फेंकना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें। हम लोग की प्रार्थना है, हम लोग कहते हैं ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देने वाले ने तो हमें सब कुछ दिया, लेकिन लोगों से हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा देना सीखें, तो इंसान बड़ा स्वार्थी है। मेरे ख्याल से इस धरती पर मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी और कोई प्राणी नहीं है। देने की जब बात आती है तो लोग कहते हैं साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम लोग कहते हैं हो सकता है भाई आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो जो है पहले उसकी तो सोच लीजिए। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से उसका वितरण करना सीखे। जो मिला है उससे करिए। हमारे भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि भीख से भीख दे तीन लोक जीत ले। हम लोग कहते हैं भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मजबूरी है आपकी, आपको भीख मांगनी पड़ेगी। और भीख मांगेंगे तो हम कहते हैं कि अगर भीख के कटोरे में भी अगर 100 रुपए आ गए तो आप उससे भी कुछ बांटिए, भीख से भीख दे, आप भी आगे उसमें से किसी को भीख दीजिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मनुष्य के सुखी होने का बहुत सिंपल सरल तरीका है, केवल दिशा परिवर्तन की जरूरत है। अगर हमें सुख चाहिए तो आज से हमारे पास जो भी सुख है उस सुख से हम थोड़ा थोड़ा सुख बांटना शुरू कर, और जिस चीज से हमें दुख मिलता है उस चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर ले। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे बिना किसी परिश्रम के घर बैठे हमारे दुख भागने लग जाएंगे। हमारे भागे हैं, हमने प्रयोग करके देखा है। इस शास्त्र के विज्ञान को शास्त्रों में लिखा है, कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। पूरे शास्त्रों का निचोड़ जो है, लंबा चौड़ा तो मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है, लेकिन उसकी समरी केवल 2 बातों में ही हो जाती है। और वो 2 बातें ये हैं कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अध्यात्म की दृष्टि से समझना है तो ऐसे समझ लें, विज्ञान की दृष्टि से समझना है तो वैसे समझ लें। समझना तो पड़ेगा अगर हमें सुखी होना है तो। इसलिए प्रकृति के अंदर ये जो देने का नियम है, और देना क्या है, जिस चीज से हमें सुख मिलता है वही तो देंगे। हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं कि चलो किसी और को भी खिलाएं। तो जब तक हमारी ये देने की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक दुखों से मुक्त होना संभव नहीं है। अब देने का एक जो प्रैक्टिकल व्यवहार है, उसका जो प्रैक्टिकल सिद्धांत है वो बड़ा सिंपल है। और वो ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा सुख अगर किसी चीज से मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भोजन है। भोजन से अगर हमें सुख मिलता है तो खाने से हम बांटना सीखें। दक्षा बहन को मैं सुन रही थी पिछले सेशन में, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन वो कर रही थी कि खाने से हमें किस प्रकार से देना है। आज हम लोग देते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद ही भोजन स्वीकार करते हैं। भोग लगाने की प्रथा हमारे हिंदू परिवारों में तो कम से कम है ही, सभी धर्मों में किसी ना किसी रूप में है ही। लेकिन उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और वो अमेंडमेंट कुछ ऐसा है कि अभी ऐसा है कि हमारे घर में रसोई बनती है, खाना बनता है, उसमें से हम एक थाली खाना अ, निकाल लेते हैं, बड़े प्रेम से भाव से उसको थाली में सजा लेते हैं, और उसके बाद प्रभु के सामने अपने अपने अलग अलग विधि विधान से अपने इष्ट को हम अर्पण करते हैं मानसिक रूप से। लेकिन उसके बाद जो समझने की बात है वो ये है कि उस थाली को खाते हम खुद ही है। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता ये है कि आपने ये थाली उस परमात्मा के लिए निकाली है जिस परमात्मा ने आपको भोजन दिया है। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, तो हमारे परिवार में हमारे बाल बच्चों में भी भगवान है, इसलिए हमने ये थाली निकाली तो जरूर है, लेकिन इसको हम खाएंगे खुद ही। बस यहाँ पर अगर थोड़ी सी बात ये समझ में आ जाए, रामचरितमानस में लिखा है, कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, खाना खाने बैठो तो प्रभु का निकाल कर खाओ, प्रभु को निवेदन करके खाओ। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम तो निवेदन करके खाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। लेकिन इसकी जो आगे की आधी लाइन रामचरितमानस की है वो बड़ी विशिष्ट है, और वो ये है कि प्रभु प्रसाद। बहुत टेक्निकल वर्ड में मानती हूँ प्रसाद। और इस प्रसाद का जो
साहित्यिक अर्थ है जो हिंदी डिक्शनरी में देखने को मिलता है वो है प्रसाद का मतलब होता है कृपा। अगर आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो इस भोजन को हमें प्रसाद बनाना होगा। अब प्रसाद की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है। हम सब जानते हैं, मंदिर जाते हैं, मिठाई का डिब्बा खरीद लेते हैं, आधा किलो लड्डू पेड़ा, मंदिर की सीढ़ियों पर जाते हैं, रास्ते में अगर कोई आपका मित्र मिल जाए, भाई कहाँ जा रहे हो, डिब्बे में क्या है खिलाओ, तो हम कहते हैं नहीं भाई मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी को चढ़ाएंगे और अभी ये नहीं दे सकते क्योंकि ये भगवान का है, इसमें भोग नहीं लगा है। ठीक है, मंदिर पहुंच गए, पुजारी जी के सामने वो डिब्बा हमने अर्पण कर दिया, पुजारी जी ने बड़े विधि विधान से भगवान के आगे मानसिक रूप से उसको अर्पण किया। उसके बाद वापस आते समय उसमें से 2 या 4 लड्डू पेड़े उन्होंने निकाल लिए और बाकी का डिब्बा हमें वापस कर दिया। जो लड्डू भगवान को चढ़ाए गए मंदिर में वो प्रसाद नहीं है, याद रखिएगा। प्रसाद वो है जो डिब्बा आपको लौटाया गया है। ये डिब्बा लेकर जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे और आपका मित्र मिल जाएगा तो आप उससे कहेंगे लो भाई प्रसाद खाओ। जाते समय, मंदिर जाते समय ये डिब्बा जो था वो लड्डू था, मंदिर से आते समय ये प्रसाद बन चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से, भगवान के भाव से कुछ अंश उसमें से निकाल कर अलग रख दिया गया है। घर में जो डिब्बा आएगा वो घर वाले परिवार में जो भगवान है वो खाएंगे, और जो 2 लड्डू पुजारी जी ने निकाल लिए हैं वो सर्वव्यापी भगवान के रूप में, किसी न किसी प्राणधारी के रूप में वो ग्रहण किए जाएंगे। ये है भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप। अगर भगवान को हमने केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखा और वो भी हम मुंह से कहते हैं कि बच्चे में भगवान है, इसको अनुभव कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर ये अनुभव हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, लेकिन ये अनुभव इतना आसान नहीं है। इसीलिए सर्वव्यापक भगवान की सेवा में हमें पहले अर्पण करना है। तो ये जो डिब्बा है ये प्रसाद बन गया। अब आप थोड़ी देर के लिए मंदिर, हनुमान जी और लड्डू का डिब्बा अगर भूल जाएं तो एक सिंपल सी, एक साइंटिफिक डेफिनेशन प्रसाद की निकल कर आती है। और वो डेफिनेशन ये है कि दुनिया की जिस भी वस्तु से कुछ अंश प्रभु की सेवा में निकालकर हम अलग रख देते हैं, उसको हम सबके अंदर प्रभु देखकर वितरण कर देते हैं, बांट देते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब है कृपा। और बड़ी खास बात है, रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। हम लोग समझ रहे हैं कि केवल खाने की चीज से ही भगवान का भोग लगाया जाता है, नहीं। रामचरितमानस कहती है जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, सब कुछ मिला है। आपको पट मिले यानी वस्त्र, कपड़ों से आपको सुख मिलता है तो कपड़ों को भी प्रसाद बनाना होगा। और प्रसाद बनाने का कारण क्या है? क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है कृपा। अगर आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, एक दिन अलमारी खोल लीजिए, पुराने कपड़े अलग कर लीजिए, नए कपड़े अलग कर लीजिए, पुराने कपड़ों में से 10 में से एक अलग, नए कपड़ों में से 10 में से एक अलग। मैं आपको सच बताती हूँ, जो ये 9 बच जाएंगे ना, ये अब कपड़े नहीं है, अब ये प्रभु का प्रसाद है। जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, और अगर कहीं मंदिर की अगर वो भगवान को चढ़ा हुआ अगर दुपट्टा पुजारी जी अगर हमें दे दें तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें प्रभु का प्रसाद मिला है आज। तो आप अपने घर में अलमारी में टंगे हुए सभी कपड़ों को प्रसाद बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। काम हमने क्या किया, छोटा सा कुछ पुराने कपड़े कुछ नए कपड़े निकाल दिए। तो कहते हैं कि आप अपने कपड़ों को भी प्रसाद बना सकते हैं। आगे कहते हैं कि प्रभु प्रसाद पट भूषण। रामचरितमानस तो यहाँ तक भी कहती है कि आपने जो आभूषण आपके पास है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, उसको भी हमें प्रसाद बनाना होगा। पहनने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना नहीं है, धन के लिए भी मना नहीं है, किसी चीज के लिए मना नहीं है। हम इंसान है, इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बढ़िया दिमाग दिया है भगवान ने, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, खूब बढ़िया कमाइए, खूब बढ़िया खाइए, खूब बढ़िया पहनिए। रामचरितमानस की हम लोग बात करते हैं तो वहां ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई चीज छोड़ देनी है, नहीं, बढ़िया से बढ़िया करना है, लेकिन अकेले नहीं भोगना है, बांट कर। और किस भाव से कि परमात्मा है, हमारे ईश्वर का सबके अंदर निवास है, ऐसा समझकर। तो कहते हैं अपने आभूषणों से। ये आभूषण की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत खास है। और वो खास इसलिए है कि मैंने पढ़ा है, भागवत में लिखा है, आप भी सब जानते होंगे कि कलयुग का निवास गोल्ड में है, सोने में। और आज लोगों ने कितना 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 एक्यूमुलेट कर रखा है, और शायद
मुझे लगता है शायद यही कारण है कि आज हमारी बुद्धि पर कलयुग का राज्य है। अगर इस कलयुग को हम अपने सिर से उतारना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा कि हमें अपने आभूषणों का भी प्रसाद बनाना होगा। 10 तोले सोना अगर भगवान ने दिया है, दिया तो भगवान ने ही है। हम लोग लोगों से कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी, बीच में भगवान कहाँ से आ गया, ये तो हमने कमाया है, मेरा है और मैंने कमाया है। सुन के थोड़ी हंसी तो जरूर आती है कि मैंने कमाया है और मेरा है। रामचरितमानस कहती है ये मैं और मेरा ही तो सारे दुख का कारण है। नहीं समझने को लोग तैयार हैं। हम लोग लोगों से पूछते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने ही कमाया है, आपका ही है, अपने पास ही आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात को समझिए तो। क्या समझना है? समझना ये है कि जो बुद्धि और जो शक्ति लगाकर आप कमाते हैं, ये बुद्धि और शक्ति उस परमात्मा की दी हुई है, ये हमने कमाई नहीं है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर यहाँ का ये स्क्रू, शायद यहाँ कोई होता है, मैंने ऐसा सुना है कि ये स्क्रू ढीला होते देर नहीं लगती। और अगर ये ढीला हो जाता है तो मैंने ऐसे लोग अपनी आंखों से देखे हैं जो किसी काम के नहीं रह जाते अगर ये ढीला हो जाए। इसलिए अगर हमारा ये स्क्रू टाइट है तो ये ऊपर वाले की कृपा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए इंसान का ये सोचना कि मैंने कमाया है, ये तो मेरा है, नहीं दे सकता, तो ये मनुष्य का केवल और केवल स्वार्थ है। और स्वार्थ का दंड चिंता है, स्वार्थ का दंड तनाव है, और जीवन को ये दुखी बनाने वाला है। इसलिए हमें अपने थोड़े स्वार्थ को छोड़ना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस जो कुछ भी आया थोड़ा सा पहले प्रभु के सेवा में, जिस प्रभु ने हमें दिया है उसकी सेवा में थोड़ा सा अर्पण कर देना है। बाकी तो अपने ऊपर अपने बाल बच्चों पर ही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसमें हम लोग देने की बात बताते हैं। जब हम लोग देने की बात लोगों से कहते हैं तो लोग कहते हैं अरे साहब आप तो थोड़ा सा देने की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो इससे ज्यादा दे देते हैं। लेकिन और ये बात सही है, देखा है मैंने, बड़े बड़े सेठ है, बहुत बहुत लाखों लाखों का डोनेशन देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उसके बावजूद भी जीवन में जो एक रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं है। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट है कि हमारे अभाव मिटे। दूसरा रिजल्ट है कि हमारे तनाव मिटे। तीसरा रिजल्ट है कि हमारा अंदर का आनंद प्रकट हो। चौथा रिजल्ट है कि हमारे अंदर डिटैचमेंट आए। और कि जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो हमारी डाउन होनी चाहिए, वो हमारी कम होनी चाहिए। जो प्राप्त वस्तु है उससे आसक्ति, डिटैचमेंट, वो आना चाहिए। लेकिन वो देखने में लोगों के जीवन में रिजल्ट नहीं है। इतना देने के बावजूद भी जीवन में वो परिवर्तन नहीं है। वो परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि देना भी अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन आप क्या समझ कर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आदि चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और किसको दे रहे हैं में भी भावना ही प्रमुख है। मैं सुन रही थी पिछले सेशन में, लोगों के मन में बड़ी शंकाएं थी। लोग बदलना तो चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा है। लोग देने को भी तैयार हैं, आज इंसान इतना दुखी है कि उसको रास्ता चाहिए, वो करने को तैयार है, लेकिन सही रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। तब मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूंगी कि आज देने की क्रिया में हमें विचार और भावना को महत्व देना होगा। और वो ये है कि हम देते तो हैं लेकिन उसमें प्रमुख रूप से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है मात्रा, दूसरा है प्राथमिकता, और तीसरा है भावना। पहली चीज तो है प्राथमिकता, कि भाई आपके पास जब आया तो पहले प्रभु को अर्पण कर दो, बाकी प्रसाद बनाकर आप रखो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में लड्डू खाते खाते चले जाएं और फिर वहां जाकर भगवान को चढ़ा दें और फिर वापस जो डिब्बा मिले वो प्रसाद बने। नहीं बनेगा, ना भगवान को चढ़ सकता है और ना ही वो प्रसाद बन सकता है। इसलिए प्राथमिकता तो सबसे पहले होगी। आज अगर हमें भय भय लग रहा है कि अरे नहीं मेरे पास तो 10 रुपए आए हैं, मैं अगर 1 रुपया निकाल दूंगा तो कम पड़ जाएंगे, मेरे पास तो 9 ही रह जाएंगे। ये बात तो सही है कि 9 रह जाएंगे, एक तो कम हो गया। लेकिन देना भी 2 प्रकार का है। एक तो देना है कि 10 रुपए हमारे पास थे, 1 रुपया हमने चाट पकौड़े खा लिए तो 9 बच गए, सीधी बात है। लेकिन एक देना दूसरे प्रकार का भी होता है। 10 रुपए हमारे पास है, 1 रुपया हमने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो बचे कितने? 9। बात तो एक ही है, घटना तो एक ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला था एक्सपेंडिचर, खर्चा जो खत्म हो गया,
ये दूसरा जो है इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये जो हम प्रभु की सेवा में अर्पण कर रहे हैं ये एक्सपेंडिचर नहीं है, वास्तव में ये हमारा पूंजी निवेश है। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हमें समझना होगा। इसलिए प्राथमिकता पूर्वक निर्भय होकर सबसे पहला स्थान हमें उस परमात्मा को देना है, उस परमेश्वर को देना है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है। वो हमारा रियल पार्टनर है। जिस दिन उसने अपना काम करना बंद कर दिया उस दिन हम सब मिट्टी हो जाएंगे। इसलिए उसका स्थान हमारे जीवन में प्राथमिकता से पहला होना चाहिए। अब आगे आती है बात मात्रा। अब लोग कहते हैं साहब मात्रा में बड़ी दिक्कत है। ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हमारा जो मन हो जैसे मन हो वो करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है भाई, मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, करिए आप अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप विज्ञान की बात को कहेंगे तो देखिए विज्ञान तो नियमों से चलता है। विज्ञान में ऐसा नहीं है कि पानी का फॉर्मूला अगर H2 है तो वो HO2 भी हो सकता है। मात्रा इधर से उधर हो गई ना तो वो H2O नहीं रह जाएगा, वो HO2 हो जाएगा। इसलिए विज्ञान मात्रा के महत्व को मानता है और इस विज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए जब अध्यात्म को स्टडी किया गया, खोज किया गया, तब ये सिंपल सा सिद्धांत निकल कर आया कि भाई अपने भोजन का 1/4, 4 प्रकार का भोजन हम खाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। यानी कि अनाज, सब्जियां, कुछ फल और कुछ पत्तियां। आकाश तत्व खाने का तत्व नहीं है। ये 4 प्रकार का खाना हम खाते हैं। नॉनवेज को अगर हम छोड़ दें तो इंसान जो कुछ भी खाता है वो सब यही 4 है। तो 4 का 1, 4 का 1 कम से कम होना चाहिए। 24 घंटे का समय हमें भगवान ने दिया है तो 24 का 1 यानी कि 24 घंटे में से 1 घंटा। कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, जो भी हमारी धन है, इन सारी चीजों का उपभोग हम 10 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। इसलिए 10 का 1 हमारे शास्त्रों में दशांश की बात की गई है। और गीता में भी लिखा है त्याग शांति। वेद हमारे कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, भूख से पहले त्याग करो। तो रामचरितमानस के अनुसार, अन्य मनुस्मृति में दिया है, वेदों में दिया है दशांश का नियम कि हमें अपने आय का 1/10 उस प्रभु की सेवा में, उस सर्वव्यापी प्रभु की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो मात्रा का महत्व है। अगर आपको 1 गिलास शरबत बनाना है तो देखिए आप 2-3 चम्मच चीनी डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। लेकिन आप चाहे कितना भी अध्यात्म मानते हो, लेकिन अगर आपको 1 जग शरबत बनाना है तो सीधी बात है कि 2 चम्मच चीनी से मीठा होने वाला नहीं है। इसलिए मात्रा का महत्व हमें समझना होगा। प्रभु को चाहिए ऐसा नहीं है कि कितना प्रभु देखेगा कि ये 10 रुपया दिया कि 100 रुपया दिया, वो महत्व नहीं है। वो महत्व महत्व इस बात का है कि हमारे पास कितना है। हमारे पास अगर 10 रुपया है तो हमें 1 रुपया निकालना है, लेकिन अगर हमारे पास 10 लाख है तो 1 लाख निकालने में हमें कष्ट होना नहीं चाहिए। हमारे साधकों को तो कष्ट नहीं होता है। हम लोग तो ईमानदारी से जो भी कुछ आता है उसका एक एक पाई का हमारा 10वां हिस्सा निकला हुआ है। उसका रिजल्ट ये है कि जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। पहले जितना जोड़ते थे उतना पूरा नहीं पड़ता था, जितना बांटते हैं उतना ही आता चला जाता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस सोर्स से आता है, हमें मालूम नहीं है। पहले हर समय तनाव में रहते थे कि ये नहीं आया तो कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे आएगा, और नहीं आएगा तो मुझे तनाव हो जाएगा। आज ऐसा नहीं है। हमारी इच्छाओं में कमी आई है, हमारे अंदर वैराग बढ़ा है, हमारे अंदर त्याग की भावना बढ़ी है। और ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे मन को शांति प्रदान करती है। ये सारी स्टेट ऑफ वो कॉन्शियसनेस है जो हमारे अंदर एक संतोष पैदा करती है और आनंद पैदा करती है। 2 रोटी खाने बैठे हैं, उसमें से आधी रोटी निकालने में किसको कष्ट है? आधी रोटी निकालने से अगर हमारा कष्ट भाग रहा है, सोचिए आपने आधी रोटी निकाली, किसी प्राणी को खिलाई आपने, आपने आधी रोटी का कष्ट उठाया। विज्ञान का नियम कहता है कि कष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। आप सोचिए आधी रोटी निकालने से जीवन का कष्ट भाग जाएगा, कितनी बड़ी बात है। और ये आधी रोटी जब कोई प्राणी खाएगा उसको सुख मिलेगा, तो ये सुख भी लौट के हमारे पास आने वाला है, क्योंकि हमारे माध्यम से सुख बटा है तो लौट के हमारे पास आएगा। आधी रोटी निकालने से दुख भाग गया, आधी रोटी निकालने से हमारा सुख वापस आ गया। तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है भला? इसके अलावा आप देखेंगे कि पाचन अच्छा रहेगा। 2 रोटी की अगर 1.5 रोटी खाएंगे तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही बीमार पड़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा आप पाएंगे कि आपके अंदर रोटियों का डिटैचमेंट, खाने की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। अभी जो भूख नहीं होती है फिर भी हमारा मन चलता रहता है, क्या खाएं क्या खाएं, सोचते रहते हैं। पेट भरा है फिर भी किसी ने कहा खा लो तो तुरंत खा लेते हैं।
क्योंकि हमारे मन के अंदर खाने की कामनाएं बैठी है, खाने की आसक्ति बैठी है। लेकिन जब आप आइए आधी रोटी खिलाकर खाने लगेंगे ना, मैं सच बताती हूँ बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। और आप देखेंगे कि 1.5 रोटी भी आपको ज्यादा लगने लगेगी। तो ये कहलाता है मात्रा। और तीसरी चीज है भावना। भावना बड़ी खास है, क्योंकि आज लोग देते तो हैं, लेकिन या तो अहंकार पूर्वक देते हैं या फिर तरस की भावना से देते हैं। देखिए, अहंकार तो हम उसको दिखाएं जिसके सामने हम बड़े हों। हम अपने से छोटे को अगर दे रहे हो तो हम अकड़ रख सकते हैं, भिखारी को दे तो हम अकड़ रख सकते हैं। अगर हम भगवान को ही दे रहे हैं तो इसमें अकड़ की संभावना होनी नहीं चाहिए। अगर है तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि जहां मैं है वहां हरि नहीं। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना। मैं तो हमें हटाना ही पड़ेगा। लोग देते हैं, पंखे पर नाम लिखवा देते हैं, बाहर बोर्ड लगवा देते हैं, पत्थर लगवा देते हैं कि मैंने दिया अपने पिताजी के नाम, अपने दादाजी के नाम। तो ये आपने सेवा नहीं की है, ये आपने उस प्रभु को नहीं दिया है, आपने दिया है केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए। और इससे केवल आपका अहंकार ही पोषित होगा। लोग आपको बहुत बड़ा दानी समझेंगे, बहुत बड़ा बढ़िया आदमी समझेंगे, और आपका समाज में बड़ा नाम हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वही आपने ज्यादा नहीं दिया, केवल थोड़ा ही दिया है, तो भी आप पाएंगे कि आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। इसलिए कभी अहंकार पूर्वक मत दीजिएगा, कभी भी तरस खाकर मत दीजिए। देखिए, हम तरस खाने वाले कोई होते नहीं। और दूसरी बात है कि ये जो हमने भगवान का अंश निकाला है ये हमारा है नहीं, ये तो प्रभु का है ना। अगर हमें तरस खाना है तो हम किसी पड़ोसी के पैसे से तो किसी व्यक्ति के ऊपर तरस नहीं खा सकते। किसी का 10 रुपया हमारे पास रखा है, किसी पड़ोसी का 10 रुपया हमारे पास रखा है, तो क्या उस 10 रुपए से हम किसी गरीब के ऊपर तरस खाकर उसको वो 10 रुपया दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो हमारा है ही नहीं। ऐसे ही अगर हमें तरस खाकर देना है, हम सामाजिक प्राणी हैं, ये सामाजिक सेवा हम कर सकते हैं। अगर हम तरस खाकर देना चाहें तो हम अपने 90% में से दे सकते हैं। लेकिन 10% ये केवल हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए है, हमारे आंतरिक परिवर्तन के लिए है, उस परमात्मा के थैंक्स गिविंग के लिए है जिस परमात्मा से हमें सब कुछ मिला है। इसलिए हमें जब भी देना है कभी तरस की भावना मत रखिए। हम देने वाले होते ही कौन है, हमने तो ऑलरेडी इतना ले रखा है। हम तो देकर केवल थोड़ा सा कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, प्रभु के चरणों में अपना थोड़ा सा अंश समर्पित करके कृतज्ञ होना चाहते हैं। इस भावना से हमें देना है। लोगों के मन में बड़ी शंका रहती है, नहीं फिर भी आप बताएं कहाँ देनी है। तो मैं केवल 2 मिनट में आपको ये बताना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी कि कहाँ देना, किसको देना, ये सारी चीजें काफी सेकेंडरी हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको ये समझ में आए कि क्यों देना। और देने के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि देना मत, आप मत शुरू करिए पैसे से, मत शुरू करिए गहने से, मत शुरू करिए कपड़ों से, मत शुरू करिए। आप अपने घर के कूड़े कूड़े से शुरू करिए। कूड़ा मतलब जो यूजलेस चीजें हैं आपके घर में, वहां से शुरू करिए। घर से केवल वो चीजें पहले निकाल दीजिए जो आप यूज करने वाले नहीं है। वो कपड़े निकाल दीजिए, वो सामान निकाल दीजिए जो आप यूज करने वाले नहीं है। आप केवल इतना भी करेंगे तो मैं सच बताती हूँ आपको एक डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। अंदर से आपके अंदर एक नई चेतना का विकास होने लग जाएगा। और आपके अंदर तब वो शक्ति शायद पैदा हो पाएगी कि तब हम अपने धन गहने और इत्यादि इत्यादि से भी हम कुछ दे सकें। तब आपके अंदर वो शक्ति पैदा होगी। और देने की जहां तक बात है, जहां भी दें आप, पहले आपको निकालना होगा। ये प्रश्न तब तक वैलिड नहीं है जब तक हमने निकाला नहीं है। हमारे गुरुजी से लोग पूछते थे साहब कहाँ दें, तो हमारे गुरुजी सवाल पूछते थे कि आपने निकाला है क्या। पहले हमें निकालना होगा। अगर हमने निकाल के रखा है, जैसा दक्षा बहन ने आप लोगों को एक दिन बता रहे थे कि आप निकाल कर रखिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने बड़ी हिम्मत करके निकाला है, मेरा मन बदल जाए उससे पहले कृपा करके आप इसको ग्रहण करें। अगर अंदर से प्रेरणा आती है, ध्यान में आप लोग बैठते हैं, ध्यान से आपको प्रेरणा आएगी, अंदर से प्रेरणा आ जाएगी, यहाँ दे दो वहां दे दो, आप दे दीजिए। और अगर नहीं कहीं प्रेरणा आती है तो आप जिसके अंदर भी आपको प्रभु का भाव बन जाए, आप वहां पर अपनी सेवा अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से ये एक बेसिक शुरुआत होगी देने की। और जब आप देंगे, देखिए भगवान को जरा सा आपको धन्यवाद भी देते हैं ना, तो भगवान कई गुना देता है। अपना हम अपने समाज में देखते हैं, किसी के घर जाते हैं, कोई हमें खीर खिलाता है, तो हम कहते हैं कि साहब खीर बहुत बढ़िया बनी है, तो सामने वाला कहता है और दीजिए।
हमें मांगनी नहीं पड़ती है। ऐसे ही प्रभु से हमें मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो दिया है उसका धन्यवाद दीजिए, बांट कर दीजिए, उसको अर्पण करके दीजिए, इस रूप में आप दीजिए, तो आपको कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान को भगवान ने राजा बनाया है, भिखारी नहीं। इसलिए इस भावना से हम लोग देने की साधना से जुड़े, और लिटरेचर थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि बहुत डीप ये सब्जेक्ट है। मैंने तो केवल आज थोड़ी सी आउटलाइन देने की कोशिश की है, फिर भी 2 मिनट का समय अधिक हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारी वेबसाइट है, वहां से जाकर आप हमारी किताबों को देख सकते हैं। साइंस ऑफ गिविंग, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी 4 भाषाओं में साइंस ऑफ गिविंग ये पुस्तक उपलब्ध है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा स्टडी करके थोड़ा प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, उस क्षेत्र में उतरेंगे नहीं, तब तक बहुत सारी शंकाएं हमारी बनी रहेंगी। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्यामा दीदी जी, इतना बढ़िया बताया, इतना बढ़िया बताया। मैं ये चाहूंगी कि कोई आप अपने जीवन का अनुभव भी एक बताएं। ओके। अनुभव तो सच में देने के अनुभव बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे लग रहा है कि शायद मैं 12th क्लास में थी, तो मैं सेवा का पाठ गुरुजी से सीखा, तो मैंने सोचा कि कुछ सेवा अपने जीवन में लागू की जाए। तो मैंने छोटी छोटी सी सेवाएं अपने जीवन में ढूंढी। जैसे कि एक दो उदाहरण मैं बताती हूँ, ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा प्रेरणा मिल सके। कि मैं जब नोट्स बनाती थी क्लास में, तो जो बच्चे, मैं प्रभु की कृपा से पढ़ने में थोड़ी अच्छी थी, तो मैं जब नोट्स बनाती थी तो अपने नोट्स में रजिस्टर के अंदर एक कार्बन लगा देती थी। कार्बन लगा के नोट्स की एक डबल कॉपी तैयार करती थी, और उसका एक बंच बनाकर किसी एक ऐसे स्टूडेंट को दे देती थी जो खुद वो नोट्स नहीं बना सकता था। तो मुझे ये सेवा करके बहुत आनंद मिलता था। लोग कहते थे, अरे अपने नोट्स क्यों आप डुप्लीकेट करते हो, किसी को क्यों देते हो, पर मुझे उससे आनंद मिलता था। मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी, तो बीच में जो ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम, उस टाइम पे मैं अपना खाना फिनिश करके जल्दी से, और सरकारी स्कूल की तो हालत बहुत साल पुरानी बात है, तो वहां पे नल नहीं था, पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं था। वहां एक हैंडपंप हुआ करता था, तो मैं 5 मिनट में अपना लंच करके बाकी 25 मिनट वो हैंडपंप चलाती थी, ताकि दूसरे लोग पानी पी सकें। तो मुझे उसमें इतना आनंद मिलता था, जहां बाकी बच्चे कैंटीन में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, मैं उस टाइम पर ये काम करती थी। तो मुझे उससे बहुत आनंद होता था। एक घटना छोटी सी ऐसी हुई कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी, तो बहुत से बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत सारे वो चार्ट पेपर वगैरह, बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता था। तो वो जो उसके हॉस्टल के बच्चे होते थे, वो मुझसे कहते थे कि आप मेरे लिए दुकान से सामान खरीद के ले आना, हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साइकिल से जाती थी। एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे बच्चों के चार्ट खरीदे और भी बहुत सा मटेरियल खरीदा, अपनी साइकिल के पीछे लगा दिया, और मैं कॉलेज के लिए निकली। अभी थोड़ी दूर पहुंची थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश शुरू हो गई कि मुझे लगा कि अब तो ये सारा मटेरियल भीग जाएगा, बेकार हो जाएगा। और इतना कोई आर्थिक मैं भी संपन्न नहीं थी, तो मुझे लगा कि अभी ये खराब सामान का तो कोई मुझे पैसा देने वाला नहीं है, तो आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और मैं कहाँ से भरूंगी, ऐसा मुझे लगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल पहुंची, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं पूरा भीग चुकी थी। लेकिन वहां जाकर जैसे ही मैं साइकिल से उतरी हूँ, और मैंने जब पीछे अपने कैरियर पर देखा, मेरा एक भी सामान गीला नहीं हुआ था। मेरी आंखें गीली हो गई कि भगवान इतना भी कर सकता है। हम एक कदम सोचे तो आगे बढ़े तो उसके रास्ते में, वो तो बेचारा 10 कदम आगे बढ़ने के लिए पहले से ही बैठा है, तैयार बैठा है। और उस दिन मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि सेवा के इतने जबरदस्त रिजल्ट भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से रिजल्ट मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि मुझे सेवा का एक लाइन में एक मंत्र दे दीजिए। हमारे गुरुजी किसी को मंत्र नहीं देते थे। मैंने कहा एक लाइन में आप सेवा का मुझे ये मंत्र कुछ दीजिए। मैं काफी छोटी थी उस समय, शायद 11th में पढ़ती होंगी। तो गुरुजी ने मुझसे एक बात कही कि बेटा, एक बात जिंदगी में याद रखना, कब, किसको, कितना, कैसे और कहाँ और किस रूप में आप सुख दे सकते हो। बस जीवन में ये मंत्र याद रखना, कब, किसको, कहाँ, कितना, आप किस रूप में सुख दे सकते हो। अगर आपने जीवन में सुख देने का मंत्र सीख लिया, तो अगर भगवान भी चाहेगा कि हम आपको दुखी कर दें, तो वो भी नहीं कर पाएगा। ये है हाँ, अनुभव। बहुत ही बढ़िया। ऐसे लग रहा है कि आपसे सुनते रहें, पर थोड़ा समय को भी देखना है। तो समय मैं की गरिमा आपसे को लेकर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हमारा मन नहीं भरा है, तो अभी आपको, अभी हम और सुनना चाहेंगे। तो जब भी आपके पास सुविधा हो, समय हो, तो आप जरूर हमें समय दीजिए।
और हम आपके बहुत सारे अनुभव सुनना चाहते हैं। और आप पत्री सर से भी मिले हैं और जी जी आश्रम में सेवा भी की है आपने पत्री सर की, तो वो भी आप अनुभव हमारे साथ साझा करें अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी सेशन में, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो ठीक बहुत है बहुत दीदी। आपका धन्यवाद। और निर्मल जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को, निर्मल जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और ऐसे लगता है कि ये फॉलो करेंगे तो जीवन में बहुत परिवर्तन आए, यस। लगता है। असल में क्या है ना, हमें पता सब कुछ होता है, तो जैसा आपने कहा ना, हम हाँ हिम्मत नहीं करते हैं। तो वो जब दूसरों जी के जी अनुभव सही। सुनते हैं ना कि अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो फिर थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनती है कि हाँ करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप पुरानी चीजों से शुरू कीजिए, है ना। तो एक जो देने का भाव, जो हाथ आगे बढ़ना देने के लिए, वो एक आना चाहिए। क्योंकि हमें बिल्कुल लेने की आदत बहुत ज्यादा पड़ गई है कि लेते रहना है, लेते रहना है। हर चीज प्रकृति से भी लेना है और फिर सरकार से भी हर चीज लेनी है। फ्री मिल जाए सब चीजें, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री हो जाए तो हम फ्री में खुश रहते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में फ्री कुछ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए वो आपने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि है। एक जिस सांस भी हम तभी ले सकते हैं जब हम पुरानी छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो। यस, बिल्कुल। यस, यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। विभा मैम, आपको कुछ कहना है, थैंक्स करना है? यस यस, बहुत 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 थैंक यू मैम। दीदी, इतना प्यारा आपने बताया ना कि आज ऐसा लग रहा है, जस्सी मैम कह रही है कि हमको सब कुछ पता है, पर मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सब कुछ पता है कि देना चाहिए, पर कैसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, असल में उससे क्या लाभ होता है, कहाँ क्या क्या। और ऐसा लगता है कि जीवन अगर हम देना सीख जाए ना, तो शायद लेना भी आ जाएगा। अभी सही हमें ना देना आता है ना लेना आता है। सही आज ये बात। एहसास हुआ कि हमें कुछ भी नहीं आता, अभी तो सब कुछ सीखना है। अभी तो शायद हम पहले पायदान पे भी पैर रखना नहीं जानते, सीढ़ियां ये चढ़ना तो इतना बहुत। विस्तृत क्षेत्र है ना कि इसमें आप बहुत आगे भी जाएंगे ना तो भी आप पहली ही सीढ़ी पाएंगे वहां पर। यस, यही यही आज एहसास हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग कुछ जानते ही नहीं। हम मतलब लेना भी नहीं जानते। असल में तो देना तो बहुत बड़ी बात है, हम असल में लेना भी नहीं जानते। सर हमारे हमको कहा करते थे कि लेना तो सीखो। तो लेने का भाव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की आपकी दृष्टि होनी चाहिए, उस समय क्या भाव होना चाहिए लेते हुए। तो जब हम देना सीखेंगे तो लेना सीखेंगे, और लेना सीखेंगे तो देना भी सीख ही जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू दीदी, क्योंकि इतना बड़ा थैंक यू आपको जी कि थैंक मैं यू। बता नहीं सकती कि मुझे क्या इस समय फीलिंग हो रही है। थैंक यू। थैंक यू विभा जी, और दक्षा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू दक्षा दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो श्यामा दीदी का नाम बताया, याद कराया मुझे। और श्यामा दीदी से मैंने बात की तो आपने तो हमें एक समझो कि हीरा मिलवा दिया। अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी आपको भी हमने आपसे भी सुनना है। अब आप भी किसी दिन समय निकालिए, तो अब ये इसी तरह कंटिन्यू करेंगे सेशंस मिलकर हम। जो भी आपके पास विजडम है आप शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक के पास है कुछ देने के लिए। अभी देने की बात हो रही है तो हर एक के पास है देने के लिए, अच्छी बात। हर एक आत्मा सक्षम है। तो आप भी आत्मा थोड़ा सा श्यामा प्लीज। दीदी, श्यामा दीदी आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम आप दीदी। तो हमारी गुरु जी हो। और अरे आज ही आपने जो ज्ञान का खजाना दिया है, हम इतने खुश हुए हैं। और एक पीएमसी के प्लेटफॉर्म पे आज आपने जो साइंस ऑफ गिविंग के बारे में जो बताया है, वाकई बड़ी खुशी की बात है। काफी टाइम से जैसी दीदी मुझे बता रही थी कि आप आइए, पर आज संजोगवशात मेरा ट्रैवलिंग था अभी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और आपने ये जो सेवा दी है, वाकई हम लोग बहुत खुश हुए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच श्यामा दीदी। थैंक थैंक यू यू जी। सो मच दीदी। और हम जरूर आएंगे। और श्यामा दीदी है ना, वो वाकई हीरा ही है। और अरे उनके पास तो ज्ञान का खजाना है। नहीं ये तो ऐसा कुछ आपने नहीं एक है। बहुत छोटी सी झलक आज देखी है, पर
तप के बारे में भी वो जो बताते हैं, और ये साधना मैं भी 22 साल से कर रही हूँ। तो तप के बारे में भी जानना है, सेवा के बारे में भी, और कुछ जानने का ज्यादा भी जान सकते हैं हम। काफी डिटेल विषय है ये। और सुमिरन के बारे में भी जो हम पीएमसी में तो मेडिटेशन करवाते ही है, पर ये जो ध्यान का विज्ञान है, साइंस ऑफ मेडिटेशन, उसके बारे में भी हम श्यामा दीदी से एक बार सुनेंगे। हम तो उनको जितना भी सुनते हैं हमारा मन कभी भरता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम हर रोज श्यामा दीदी को सुना करें। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू श्यामा दीदी। आपके जो वहां पर प्रेयर बोली जाती है, दक्षा दीदी ट्रेवल कर रही हैं, तो आप प्लीज उस प्रेयर का थोड़ा सा 2-4 पंक्तियां सुना दीजिए ताकि सबको इस पता प्रार्थना चले। वाली? हाँ जी, हाँ ओके, जी। अच्छा। ये प्रार्थना एक्चुअली बहुत ही टेक्निकल प्रार्थना है। इसके अंदर पूरा जीवन छिपा हुआ है। केवल इस प्रार्थना को ही अगर हम जी लें तो बस, तो भी बेड़ा पार है। कहते हैं, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसका वितरण करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ठीक है, इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। थैंक यू दक्षा दीदी जी। थैंक यू श्यामा दीदी जी। सो मच। तो जरूर आपसे फिर समय लेंगे हम, और चलिए। इस तरह आपसे ज्ञान लेते रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर पिरामिड ऑयल सर्विसेज की ओर से। थैंक यू। मुझे आपका मिल गया है इनविटेशन दक्षा दीदी, सो मैं विचार कर ओके, रही आप हूँ। जरूर पधारिए आश्रम में। हाँ दीदी मैं, आपको बहुत आनंद आएगा, आप आइए जरूर। हाँ जी, आइए जी, ठीक है। धन्यवाद जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। यही इसी लिंक पर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारा डेली सेशन होता है। 4 से 5 ध्यान होता है। उसके बाद डेली होता है। डेली होता है। इसी तरह सज्जन सांगत्य होता है। जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। दक्षा दीदी जी के पास है इसका लिंक है, श्यामा दीदी के पास इसका लिंक अब पहुंच गया है। तो जो भी ध्यान करना चाहे, साधना करना चाहे, अब कराना चाहे, देना सीखें, सिखाना आज हमने, तो जो कराना चाहे, अपना ज्ञान साझा करना चाहे, तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू। दीदी। कल फिर मिलते हैं। ओके जी, शुभ रात्रि। ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ज्ञान लें, ज्ञान बांटें, हम भी तो कुछ देना सीखें। थैंक यू जी, थैंक यू।